उभय पक्षों की तरफ से। तो मुझे आज इस बात को कहते हुए प्रसन्नता है कि आज वंदे मातरम के 150 वर्ष के पश्चात 1875 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय साहब ने जिस समय इस गीत की संरचना करी थी, तो आज भी प्रासंगिक है जैसे ये कहा जाता है। और मैं तो उन लोगों में से हूँ कि जिस समय ये पूरा वंदे मातरम गीत गाया जाता है तो रोमांचित हो उठते हैं, क्योंकि उसके मतलब को समझने की ज़रूरत है। कभी कभी हम आनंद के साथ, हम लोग राष्ट्रगीत भी, राष्ट्रगान भी करते हैं ना, तो राष्ट्रगान जब करते हैं तो सिर्फ खड़े हो जाते हैं कि राष्ट्रगान है। राष्ट्रगान के एक एक शब्द को जिस समय हम आनंद और मस्ती के साथ उसको सोचें कि हम क्या गा रहे हैं, तो हमारा समर्पण उस देश के लिए होता है, उस माटी के प्रति होता है जिसने हमें जन्म दिया है, जो हमें सब कुछ देती है। हमारे यहाँ भी जैसे भी कहा है माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने, कहा है कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। तो हम क्या दे सकते हैं? सम्मान दे सकते हैं, आदर दे सकते हैं। किसी के अपने मन के अंतर्गत ये भाव है कि किसी की पूजा करनी है, इबादत, किसी का सम्मान करना और इबादत करनी, दोनों बातों में अंतर है। मेरे पास कोई भी आता है, कोई भी, सभी यहाँ पर सब बहुत सीनियर लीडर्स हुए हैं इस सदन के, बहुत लेजेंड्स हुए हैं जिन्होंने इस प्रदेश की और देश की राजनीति में अपना नाम किया और जिनके प्रति पूरा देश भी आदर और सम्मान। कल चौधरी चरण सिंह साहब की जयंती है, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस प्रदेश से उठकर पूरे देश में देशभक्ति के कारण जिनका सम्मान हुआ, आदर हुआ। वो जो जैसे बात माननीय संसदीय कार्य मंत्री, पूजा एक बात है, सम्मान दूसरी बात। वंदे मातरम कभी कभी हम एक दूसरे के प्रति, जो हमारे सीनियर्स हैं, हमारे लीडर्स हैं, हमारे परिवार के हैं, तो उनके प्रति आदर करते हैं, तो इसका मतलब थोड़ी उनकी पूजा करना शुरू कर देते हैं। कोई भी हो, अपने माता पिता का सम्मान और वो सब लोग करते हैं, तो उनकी पूजा करना या सम्मान करना, ये कहा कहीं किसी में कहा हो गया होगा कि हमारे माता पिता से ऊपर भी, ऊपर वाला सभी के लिए है, सब धर्म, सब जातियाँ, सब लोगों के लिए वो परम ब्रह्म परमात्मा, उसको हम जिस नाम से मिले हैं, चाहे अल्लाह कहें, चाहे क्राइस्ट कहें, चाहे किसी, वो तो सुप्रीम पावर है। लेकिन उस सुप्रीम पावर के बाद भी कहीं ना कहीं उस स्थान के ऊपर बैठे हुए हैं जहाँ पर हमारे को उस देश के प्रति, जिसने हमें जन्म दिया है, जो देश हमें सब कुछ देता है, सब कुछ देता है, सम्मान देता है, आदर देता है। हम इंडिविजुअल कुछ नहीं है। अगर हमारी पहचान है तो सिस्टम के नाते से है, हमारी पहचान है तो उस समाज के नाते से है जो राष्ट्र भाव को प्रेरित करता है, जो राष्ट्र के नाते से इकट्ठा करता है। मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे यहाँ पर आतंकवादी घटना के बारे में बताया गया, तो जिस समय कोई आतंकवादी घटना होती है तो इस देश में रहने वाले प्रत्येक, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, उनके मन में रोष होता है, उनके मन में गुस्सा होता है। और जिस प्रकार के आतंकवादी मारे जाते हैं तो हर व्यक्ति के अंदर प्रसन्नता होती है। अगर इस बात को कहा जाए कि इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति राष्ट्रभक्त है, तो उसमें किसी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसमें राजनीति करने की भी आवश्यकता नहीं होती। हम सब लोग अपने अपने एजेंडे के हिसाब से राजनीति कर सकते हैं, लेकिन एक बात के लिए क्या हम एक हो सकते हैं? जिस समय हम अपने भारत माता की जय कहते हैं, भारत माता की जय का मतलब किसी की पूजा करना नहीं है, उसके शौर्य का वर्णन है, उसकी उस गरिमा का वर्णन है, उनके उस संसाधनों का वर्णन है, उस नेचर का वर्णन है, जो नेचर हमारे को दिखाई पड़ता है पूरी दुनिया के अंतर्गत। हम सब लोग बहुत सारे, आजकल दुनिया घूमना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं भी बहुत सारी जगह गया, लेकिन जिस समय भारत की प्रकृति को देखते हैं, यहाँ की नदियों को देखते हैं, यहाँ अगर कहा गया कि अगर कश्मीर हमारा मुकुट है और सागर हमारे पाँव पखारता है, तो इसका मतलब एक जीवंत वस्तु तो नहीं होगी ना, भारत माता के नाते से उसका मुकुट सागर है। इसलिए कहा जाता है ना, बहुत सारे जो विषय माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने किया और बहुत सारे माननीय सदस्यों ने किया, मैं पूरा सम्मान के साथ सभी लोगों के प्रति उसको कह रहा हूँ, तो वो उस बात को हम सब लोगों को समझना चाहिए। मेरा ऐसी इच्छा है कि आज जिन्होंने अपने धर्म और अपने भाव के साथ, जो उनकी मान्यता, जो उनकी बिलीफ है, उसके लिए बोले ना, लेकिन खड़े तो हो जाएं आदर में। पिछले कुछ दिन पहले अगर कुछ मित्र खड़े नहीं हुए थे तो मैंने उनका नाम नहीं लिया था, अभी भी नहीं लेना चाहता, मेरे पास सबका नाम था, लेकिन उनको कम से कम इस बात के लिए रिपेंट तो करना चाहिए था कि हमारे को खड़ा होना चाहिए। आज भी उनका नाम नहीं लूँगा। उसमें से 4-5 मित्र हमारे पास आए थे जिन्होंने कहा था कि हमारे को खड़ा होना है। आपको मालूम है कुछ लोग आए थे, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग नहीं आए थे। तो ये आज कमाल अख्तर साहब का ये है कि आज पूरा वंदे मातरम पढ़ा जाएगा। जिन्होंने नहीं पढ़ना वो खड़े हो जाएंगे कम से कम सम्मान के साथ। मैं पूरा वंदे मातरम पढ़ूंगा, मुझे याद है। तो आज प्रश्न ये है कि दिनांक 7 नवंबर 1875 को अक्षय नवमी के दिन बंकिम
चटर्जी ने वंदे मातरम गीत की रचना की थी। वर्ष 2025 में भारत के ऐतिहासिक एवं गौरवशाली राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण हुए। ये गीत पहली बार साहित्यिक पत्रिका बंग दर्शन में उन अनेक उपन्यास आनंदमठ के एक भाग के रूप में प्रकाशित हुआ था। समय के साथ वंदे मातरम स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एक आध्यात्मिक शक्ति, मातृभूमि के प्रति समर्पण और विदेशी शक्ति के खिलाफ प्रेरणा का एक चित्रण बन गया तथा इसने गहरी देशभक्ति की भावनाओं को जन्म दिया। स्वदेशी आंदोलन जैसे कई पहलुओं में ने इसे स्वतंत्रता आंदोलन के केंद्रीय नारे के रूप में लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंग्रेज सरकार के विरोध में होने वाली बैठकों और सभाओं के दौरान वंदे मातरम का पाठ किया जाता था। अरविंदो घोष जैसे दार्शनिकों का मानना था वंदे मातरम का आशीर्वाद भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए दिव्य शक्ति है। 1905 में वंदे मातरम बंगाल के विभाजन के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। कर्नाटक के गुलबर्गा में वंदे मातरम आंदोलन को हैदराबाद कर्नाटक स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण कहा जाता है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने जन गण मन को राष्ट्र और वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया। दिनांक 7 नवंबर 2025 को इस गीत के 150 वर्ष पूरे हुए और इसे 1 वर्ष तक चलने वाले स्मरणोत्सव के साथ मनाया जा रहा है, जिसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी द्वारा दूरदर्शन पर प्रातः 10 बजे किया गया, जिसके बाद पूरे देश में एक साथ वंदे मातरम का सामूहिक गान हुआ। यह स्मरणोत्सव भारत की राष्ट्रीय पहचान के विकास में इस गीत के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाता है तथा आधुनिक भारत में राष्ट्रवाद, एकता और सांस्कृतिक जागरूकता को पुष्ट करता है। ये इस बात के लिए प्रश्न ये है कि जो माननीय सदस्य के पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, जो माननीय सदस्य के विरोध में हो कृपया नहीं कहें। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आज मत संख्या 57-1 माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी। 57-1। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2025 को पुरस्तापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं। प्रश्न ये है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2025 को पुरस्तापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए। जो माननीय सदस्य के पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, जो माननीय सदस्य के विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है अतः अनुज्ञा दी गई। मनवर में आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2025 को प्रस्तापित करता हूं। मत संख्या 57-3। मनवर में आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय द्वितीय संशोधन विधेयक 2025 को पुरस्तापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं। प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय द्वितीय संशोधन विधेयक 2025 को पुरस्तापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए। जो माननीय सदस्य के पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, जो माननीय सदस्य के विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है अतः अनुज्ञा दी गई। मत संख्या 57-4। माननीय मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय द्वितीय संशोधन विधेयक 2025 को प्रस्तापित करता हूं। आज नियम अध्यक्ष जी बहुत सारे सदस्य जो नहीं बोल पाए हैं वो अगर लिखित दे दे तो उनको सम्मिलित करा दे लिखित दे दे। जो माननीय सदस्य लिखित देते उसको सम्मिलित करा देंगे, जो लिखित दे देंगे उसको सम्मिलित करा देंगे। आज कुल 104 सूचनाएं प्राप्त हुई, जिसमें निम्नलिखित सूचनाएं स्वीकार की गई। श्री मोहित सोनकर, चलिए आज वंदे मातरम है इसीलिए जो नहीं है उनको भी ले लेंगे। श्री विनोद चतुर्वेदी, श्री पंकज मलिक, श्री कमाल अख्तर, डॉक्टर रागनी, आशु मलिक, अमित सिंह, अभय सिंह, जय कुमार सिंह, मनीष असीजा, मनोज कुमार पांडे, RK वर्मा, श्री मुकेश चौधरी, श्री राजेश्वर, श्रीमती केतकी सिंह, मोहम्मद फ़हीम इरफान, श्री विनोद सरोज, श्री जगदीश नारायण, श्री दुर्गा प्रसाद यादव, श्री अखिलेश यादव, श्री अरमान खान, श्री देवेंद्र निम, श्री अखिलेश जी की 2 हो गई, श्री अखिलेश और श्रीमती पूजा, श्री अनिल प्रधान। अब जैसे कि ये तय हुआ है, लिख के दे दें, ले लेंगे, आज ले लेंगे। मुझे बता लो जो लोग उपस्थित हैं बता देंगे। अब हम सब लोग खड़े होते हैं जैसे कि यहाँ पर तय हो कि हम सब लोग सामूहिक रूप से पूरा वंदे मातरम गीत गाएंगे। वंदे मातरम सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्य श्यामलां मातरं वंदे मातरम
शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद कराले कोटि कोटि भुजय खत खर करवाले। अबला के नुमाए तो बोले बहुबल धारिणी नमामि तारिणी रिपुदल वारिणी मातरम वंदे मातरम। तुम्हें विद्या तुम्हें धर्म तुम्हें हृदय तुम्हें मर्म तुम्हें प्राणाय शरीरे बहुते तुम्हें माँ शक्ति हृदय तुम्हें माँ भक्ति। तुम्हारी प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे वंदे मातरम। तुम ही दुर्गा दश प्रहरण धारिणी कमला कमल दल विहारिणी नमामि विद्यादायिनी नमामि त्वां नमामि कमलां कमलां अतुलां मातरम वंदे मातरम। भारत माता की। अब हम उठते हैं कल सुबह 11 बजे तक। धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू।